अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सर यूनुस एकेडमी। आज की जो हमारी फर्स्ट वीडियो है वो है डेमो क्लास के बारे में। ठीक है, देखिए, अगर आप किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो डेमो क्लास है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है? देखिए, अगर आपने टेस्ट दिया है या नहीं दिया है लाइफ में, तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा। जितने भी टेस्ट होते हैं उनमें आपको पता है कि जो सिनोनिम्स के क्वेश्चन है वो ज़रूर आते हैं। ठीक है, देखिए, अगर आप जो है ना वो FIA या वैक्सीनेटर, जेल पुलिस, ठीक है, या सिंध पुलिस, टीचिंग लाइसेंस या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आपके पेपर में सिनोनिम्स आते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि इसमें थोड़ा एडवांस होते हैं, ठीक है, कमीशन के टेस्ट में और टीचिंग में। लेकिन वैक्सीनेटर और जेल पुलिस या सिंध पुलिस, इसमें जो सिनोनिम्स आते हैं वो ईजी होते हैं। FIA में भी एडवांस्ड होते हैं। ठीक है, तो हम आपको क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक तरीका सिखा रहे हैं ट्रिक से। देखिए, अगर आप वर्ड या सिनोनिम याद करेंगे तो आप भूल जाएँगे, कितने आप याद करेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे कि आपको जब भी हम क्लास देंगे तो किसी न किसी ट्रिक या मेथड के ज़रिए हम क्या करेंगे कि आपको वो सिखाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह यहाँ पर हमने एक स्टोरी में एक स्टोरी लिखी है, जिसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी हमने सिनोनिम्स और उर्दू में मीनिंग लिख दी है। क्योंकि अब जब ये स्टोरी आप पढ़ेंगे तो इस स्टोरी के बाद जो ये जो MCQs हमने आपके लिए बनाए हैं, तो आप इनको ईज़िली क्या करें, सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है? क्योंकि अब ये जो स्टोरी आप सुनेंगे तो इसमें आपके जो वर्ड हैं वो आपके माइंड में मतलब वो सेव हो जाएँगे, आपको वो याद रहेंगे। देखें, ये जो नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, इसके अलावा मैंने बहुत आपके लिए नोट्स बनाए हैं। तो जैसे इंग्लिश है और इसके अलावा मैथमेटिक्स है, जनरल साइंस है, जनरल नॉलेज है, ठीक है? और मैथ्स के जो रीज़निंग के क्वेश्चन हैं, तो हमने क्या किए हैं, किसी न किसी ट्रिक के ज़रिए हमने वो MCQs बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने डायरेक्ट आपके लिए MCQs बना दिया, वो आपको सॉल्व करना है। तो ऐसा नहीं है कि हमने हर सब्जेक्ट के लिए यही कोशिश की, हमने जो नोट्स बनाए हैं कि आपके लिए ट्रिक बनाया है किसी न किसी ज़रिए से, किसी न मेथड से, ताकि फिर जो है ना वो आप सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो या उसके अलावा टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन जो भी होते हैं, तो हमने किसी न किसी तरीके से वो आपको जो है ना समझाने की उसमें हमने कोशिश की है, ताकि आप जो है ना काफ़ी टाइम वो आपके माइंड में रहें। ठीक है? तो आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए डेमो क्लास बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर ये स्टोरी है, इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम MCQs जो है ना सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अयान वाज़ एडमंट। अब यहाँ पे एडमंट वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? स्टबर्न। स्टबर्न मतलब ज़िद्दी। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अयान है वो ज़िद्दी था, दैट ही वुड नेवर फॉल इन लव, कि वो कभी भी प्यार में नहीं पड़ेगा। तो उसने एक ज़िद किया हुआ है, ठीक है? अयान क्या था? एडमंट था कि वो कभी किसी प्यार में नहीं पड़ेगा। हिज़ लाइफ़ फेल्ट ब्लीक। उसकी जो ज़िंदगी है वो उदास मतलब महसूस थी। उसकी ज़िंदगी है वो उदास थी, होपलेस थी, ठीक है? एंड एम्प्टी, और खाली थी उसकी ज़िंदगी, बिल्कुल, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए ब्लीक वर्ड आया है, इसका मतलब क्या होता है? सैड या होपलेस, जिसका मतलब होता है उदास। तो ये इसका सिनोनिम है। देन ही मेट ज़ारा। जब वो ज़ारा से मिला, फिर वो ज़ारा से मिला। हर स्माइल वाज ब्राइट। जो ज़ारा की स्माइल थी वो ब्राइट मतलब शाइनिंग, रोशन वाली रोशन, उसकी जो है ना मुस्कुराहट रोशन थी, ठीक है? एंड हर काइंडनेस वाज ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है? क्लियर, साफ ज़ाहिर करना। तो मतलब उसकी जो मेहरबानी थी वो क्लियर थी, साफ थी कि वो एक मेहरबान किस्म की लड़की है। शी नेवर ट्राइड टू कवर्स। अब यहाँ पे वर्ड क्या आ गया? कवर्स। इसका मतलब क्या होता है? फोर्स, मतलब मजबूर करना। शी नेवर ट्राइड टू कवर्स हिम। उसने कभी भी जो अयान है उसको मजबूर नहीं किया है, ठीक है? तो अयान को मजबूर नहीं किया कि वो उससे मतलब प्यार वगैरह करे, कुछ भी उसको मजबूर नहीं किया। वो ज़िद्दी था तो उसको ज़िद पे रहने दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि शी वाज़ ऑलवेज़ सॉफ्ट। वो एक नरम मिजाज की थी। एंड डिफरेंशियल मतलब रिस्पेक्टफुल। डिफरेंशियल मतलब क्या हो गया? रिस्पेक्टफुल। वो एक अदब करने वाली लड़की थी, ठीक है? नरम मिजाज और अदब करने वाली लड़की थी। वन डे अयान बिकेम वॉलिएंट। वॉलिएंट का मतलब क्या हो गया? ब्रेव। एक दिन अयान क्या हो गया? वो बहादुर बन गया। एंड सेड, और उसने कहा, ज़ारा, ज़ारा माई लव फॉर यू। ज़ारा, मेरी मोहब्बत आपके लिए है, ठीक है? मेरी, तो इसने ऐसे कहा, मेरी मोहब्बत आपके लिए है। इज़ नॉट इर्रेलेवेंट। तो वो इर्रेलेवेंट नहीं है, मतलब नॉट कनेक्टेड, मतलब वो मेरी मोहब्बत आपके लिए वो इर्रेलेवेंट नहीं है, ठीक है? इट इज़ द मोस्ट पर्टिनेंट रेलेवेंट ट्रुथ ऑफ माई लाइफ। ये मेरी ज़िंदगी की एक बहुत मुतल्लिका मतलब रेलेवेंट सच्चाई है। क्या कौन कह रहा है? अयान कह रहा है। अब यहाँ पर वर्ड है, क्या कह रहे हैं? पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब क्या हो गया? रेलेवेंट, ठीक है? यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया? रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब मुताल्लिका, उसके मुताबिक, मतलब मेरी जो ज़िंदगी है उसमें यही सच्चाई है कि मेरी मोहब्बत आपके लिए, ठीक है?
ज़ारा स्माइल्ड एंड सेड, ज़ारा ने मुस्कुराया और कहा, देन डोंट टेल अ ब्लेंटेंट। ब्लेंटेंट लफ्ज़ है, तो यहाँ पे ब्लेंटेंट का मतलब क्या होता है, वेरी ऑब्वियस, मतलब खुल्लम खुल्ला। तो कहा देन डोंट टेल अ ब्लेंटेंट लाई, खुल्लम खुल्ला झूठ ना बोले अगेन, फिर से खुल्लम खुल्ला आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। मतलब इस तरह का खुल्लम खुल्ला झूठ आप ना बोलो। से यू लव मी, कह दो कि तुम मुझसे प्यार है, ऐसा नहीं कि बात को तुम घुमा रहे हो कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए है। तो वो कह रहे हैं कि डायरेक्टली तुम कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, डायरेक्ट बात कह दो, ठीक है। अयान लाफ्ड एंड रिप्लाइड, अयान ने वो मतलब मुस्कुराया, वो हंस पड़ा। एंड रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यस आई लव यू, कहा कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब यहाँ पर जो हमने वर्ड पढ़े हैं जैसे कि ब्लेंटेड मतलब वेरी ऑब्वियस, खुल्लम खुल्ला, अब हम इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक है, पढ़ेंगे। अब ये स्टोरी आपने पढ़ ली, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन है इनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए विच वर्ड मीन्स द सेम एज ब्लेंटेड। अब हमने जो वर्ड पढ़ लिया यहाँ पे ब्लेंटेड, इसका मतलब आपने पढ़ा खुल्लम खुल्ला पढ़ लिया यहाँ पे, ठीक है, खुल्लम खुल्ला। और यहाँ पे इसकी जो सिनोनिम है, ठीक है, ये देखें यहाँ पे जो इसकी सिनोनिम है वेरी ऑब्वियस आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब तो यहाँ पर आपको पता है, तो ये ऑप्शन आपके लिए क्लियर है। तो यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन है ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर वर्ड है टैक्टफुल। टैक्टफुल का मतलब क्या होता है, डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक आप पता है कि समझदारी से बात करने वाला, ठीक है। डिप्लोमेटिक ये वर्ड आप लिख देना, डिप्लोमेटिक, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिप्लोमेटिक, ठीक है। तो ये भी इनके जो मैं आपको हम इसी तरह जब आपको डेमो क्लास देंगे या कोई भी हम अब आगे जब हम आप एडमिशन लेंगे तो हम आपको क्लासेस देंगे, तो हम इसी तरह आपके नोट्स में जो है ना आपको ये भी सेंड भी करेंगे, और आपको जो है ना हम सारे इनके सिनोनिम या एंटोनिम्स बताते भी जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा जो वर्ड है ट्रेजिक, इसको आपके मीनिंग आपको पता है वेरी सैड है, ठीक है, वेरी सैड। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ऑब्वियस ये क्या गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच वर्ड मीन्स द सेम एज कवर्स। अब हम पीछे जो वर्ड कवर्स है उसमें हम पढ़ के आए हैं, उसका मतलब क्या है, मजबूर करना। तो यहाँ पर जो वर्ड कंपेल है इसकी मीनिंग क्या होता है, मजबूर करना होता है, ठीक है। कवर्स का मतलब क्या हो गया, मजबूर करना। और इसी तरह जो ये हमारा वर्ड है इंटाइस, इंटाइस का मतलब क्या होता है, टेम्प्ट। टेम्प्ट मतलब लालच देना, ठीक है, यहाँ पे लिख दो लालच, लालच देना। तो इसका जो है ना वो सिनोनिम लिख टेम्प्ट, ठीक है, टेम्प्ट मतलब लालच देना। इसी तरह यहाँ पे ये कॉक्स वर्ड है, इसको बोलते हैं कॉक्स पढ़ते हैं, और इसका मतलब होता है परसुएड। क्या हो गया, परसुएड हो गया, ठीक है। इसका मतलब होता है आमादा करना, ठीक है, उर्दू में क्या कहते हैं, आमादा करना। और यहाँ पर एक और इसके लिए वर्ड जो बार बार जो कमीशन के पेपर में काफ़ी मरतबा आया है, वो जैसे कि ये लफ्ज़ है कैजोल, ठीक है, कैजोल, कैजोल वर्ड है, तो ये भी इसका सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 3, विच वर्ड मीन्स द सेम एज डिफरेंशियल। अब देखिए डिफरेंशियल का मतलब हमने पढ़ लिया कि रिस्पेक्टफुल। अब यहाँ पर देखें जो वर्ड लिखा हुआ है वोलेटाइल, इसका मतलब होता है अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल। इसका आप उर्दू में समझे, इसका मतलब जल्दी गुस्सा करने वाला या गैर मुस्तहकम आप कह सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो लिखा हुआ है फराट, फराट का वर्ड क्या होता है, यहाँ पे होता है एंजाइटी, मतलब परेशानी से भरा हुआ, ठीक है, ठीक है, एंजाइटी मतलब परेशानी से भरा हुआ, और क्विक का मतलब होता है जल्दी। तो यहाँ पर अगर आप डिफरेंशियल मतलब रिस्पेक्टफुल है, यहाँ पर इसका कोई भी सिनोनिम नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, नन ऑफ दीज। ये हम समझने और सीखने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे उस वर्ड का जो ना ऑप्शन लाजमी मौजूद हो, ताकि जो ना आपको उसकी मीनिंग क्लियर है या नहीं है, ये आपको चेक करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन दे सकते हैं आपको, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, विच वर्ड मीन्स द सेम एज एडामेंट। अब हमने एडामेंट वर्ड स्टार्टिंग में पढ़ लिया, तो वहाँ पर जो इसका ऑप्शन है, अब ये जो ना आप खुद जब भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, इस ग्रुप में, तो इस वर्ड का जो ऑप्शन आप मुझे इसी ग्रुप में देना है आपको, ठीक है, कि आपने इस वर्ड का मतलब क्या समझा है, ठीक है, क्या पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ आपको आपको पता है ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है, ज़िद्दी होता है। और यहाँ पर जो कंजर्वेटिव, ठीक है, कंजर्वेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है कि कदामत पसंद, ठीक है। आप इसको ट्रेडिशनल कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ट्रेडिशनल, ठीक है। और आपको पता है कंसिस्टेंट का मतलब होता है रेगुलर, ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं स्टेडी, रेगुलर कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आपको लाजमी देना है, बताना है मुझे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर अब कुछ अपोजिट के बारे में है। वहाँ पे ऊपर हमने सिनोनिम्स के बारे में पढ़ा, अब क्या है अपोजिट के बारे में, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन जो रहता है
वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है, नहीं दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ ब्लीक। ब्लीक आप ऊपर पढ़ के आए, यहाँ पे अपोजिट की बात हो रही है कि ब्लीक का मतलब क्या हो गया, उदास, ठीक है, अगर आपने वहाँ पे पढ़ा है। तो यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन है, यहाँ पर ये क्या है, ब्राइट होता है, ठीक है। ब्लीक का यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो गया, ब्राइट हो गया। और ये जो वर्ड लिखा हुआ है ऑस्टियर, ऑस्टियर का मतलब क्या होता है, सादा, ठीक है। ऑस्टियर का मतलब क्या होता है, सादा, या आप ऐसे कह सकते हैं, सिंपल कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ पर्टिनेट। पर्टिनेट आपने पढ़ा है कि यहाँ पे उसका अपोजिट क्या है। पर्टिनेट का मतलब आपने तो पढ़ा है रेलेवेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपोजिट की बात कर रहे हैं, तो जब अपोजिट की बात कर रहे हो तो यहाँ पे पर्टिनेट का मतलब क्या होता है, इर्रेलेवेंट, ठीक है। अब ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड है प्रिसाइज, प्रिसाइज का जो सिनोनिम है या इसका मतलब है, इसका मतलब हमें पहले समझना है, इसका मतलब क्या है, एग्जैक्ट, ठीक है। क्या है इसका मतलब, एग्जैक्ट, हम इसका मतलब कह सकते हैं, ठीक है। एन मुताबिक, आप उर्दू में कह सकते हैं एन मुताबिक, उसके मुताबिक एग्जैक्ट वही जो हो, ठीक है। ओकेजनल का मतलब आपको पता है, इनफ्रीक्वेंट, ठीक है। क्या होता है, इनफ्रीक्वेंट, मतलब हैपनिंग समटाइम्स, कभी कभार होना उसको कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ वॉलियंट। अब वॉलियंट वर्ड का मतलब आपको पता है बहादुर, ठीक है, बहादुर है। अब यहाँ पे हमें अपोजिट बताना है, तो अब देखिए वॉलियंट का मतलब हमें बहादुर तो आ गया, अगर हमें इसकी मीनिंग नहीं आएंगे फिर हमें मुश्किल होगा। तो वॉलियंट बहादुर हो गया, तो इसका बी ऑप्शन क्या हो गया, कॉवर्डली मतलब बुजदिल, तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो इंस्टिक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है नेचुरल, ठीक है। क्या होता है, नेचुरल। ये मैं इसके मीनिंग बता रहा हूँ, अपोजिट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपोजिट नहीं बताई है, मैंने इनकी मीनिंग बताई है। आप पहले इनकी मीनिंग आपको आनी चाहिए, अपोजिट फिर बात आप कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे तो इनकी अपोजिट बता रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आपके लिए इनकी मीनिंग लिख रहा हूँ, मतलब इनके सिनोनिम बता रहा हूँ आपको। नेचुरल का आपको पता है क्या मतलब होता है, फितरी, ठीक है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे है, ये लफ्ज़ है सिनिकल। अब सिनिकल का मतलब क्या होता है, स्केप्टिकल, यहाँ पे वर्ड है स्केप्टिकल। अब ये थोड़ा वर्ड आपको हार्ड लग रहा है, इसका मतलब क्या होता है, बदगुमान, ठीक है। जो नेगेटिव मतलब होते हैं, नेगेटिव सोच रखते हैं, उसको कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये, अब देखें, हम जब आपको और आपकी क्लासेस चलाएंगे इंशाल्लाह, ये नोट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ये हम आपको पीडीएफ सेंड करेंगे, हर नोट की हर जो हमारा लेक्चर होगा, हर लेक्चर की पीडीएफ हम इस ग्रुप में सेट करेंगे, ठीक है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप परेशान नहीं होना है, तो आप जो है ना, इनमें से ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। कुछ जो है एफआईए है या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसमें ज़ाहिर है आपको एडवांस वोकैबुलरी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जैसे कि हमने स्टबर्न वर्ड पढ़ा, ये इजी वर्ड है, तो ये आपको वैक्सीनेटर या जेल पुलिस के जो सिनोनिम वगैरह होंगे, उनमें आपके लिए आ सकते हैं। अब इसके बाद इंशाल्लाह हम 2, 3, 4 और डेमो क्लास में आपके लिए वीडियो सेंड करेंगे। हम आपको पैटर्न आपका बताएँगे, अपना तरीका बताएँगे, ठीक है? और अब ये है कि इसके बाद इंशाल्लाह मैं दूसरी वीडियो आपको सेंड करूँगा, तो वो भी आप देखें और इंशाल्लाह आप ज़रूर इसमें हमसे फ़ायदा उठाएँगे। और अब बस यही है कि जो है ना, हमारे डेमो क्लास के बाद एक इम्पोर्टेंट याद करना है कि इस क्लास के बाद फिर आपको जो है ना, वो एडमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है? अगर आप एडमिशन लेंगे, तो इंशाल्लाह फिर हम इसी ग्रुप में आपको जो है ना कंटिन्यू करेंगे, मतलब हम एक और ग्रुप बनाएँगे। ये जो सर यूनुस एकेडमी है, ग्रुप है, ठीक है? इस ग्रुप का जो हम पेड ग्रुप बनाएँगे एक और, ठीक है? क्या बनाएँगे? पेड ग्रुप। फिर आप जो भी फ़ीस अपनी पे करेंगे, तो हम उन आपको जो है ना उसी ग्रुप में ऐड करेंगे। जो क्लासेस नहीं लेना चाहते हैं, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। लेकिन बस ये है कि जो आपको जो हम आपके लिए इंशाल्लाह एडमिशन होगा, वो बिल्कुल एक अच्छे आपको जो है ना, आप फ़ीस मतलब आप पे कर सकेंगे इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है, इतना बड़ा फ़ीस नहीं हम रखेंगे, जो आप फ़ीस पे ना कर सकें, ठीक है? आप फ़ीस पे कर सकेंगे और फिर इंशाल्लाह आप जो है ना आगे और, अभी तो फ़िलहाल ये हमारी फर्स्ट डेमो क्लास है, अभी आपको एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसके अलावा जो है ना, हम 3 से 4 और वीडियो, ठीक है, अलग सब्जेक्ट के, जैसे कि ये सिनोनिम एंटोनिम्स के हो गए, मैथ्स के हम करेंगे, जनरल नॉलेज है साइंस के, तो वो भी हम आपके लिए वीडियो बनाएँगे डेमो क्लास में, तो वो अभी आप देखें, आप बिल्कुल मुतमइन हो जाएँगे। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर हम कुछ सीख सकेंगे, फिर आप एडमिशन लेना, वरना आप नहीं लेना है। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखना।